जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा आप सब पे अपनी असीम कृपा बरसा रही हैं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज माँ के सिद्धिदात्री रूप का पूजन आप सबको करना है। आप में से अधिकतर लोग कन्या पूजन कर चुके होंगे और कई लोगों ने तो व्रत उपवास भी शायद खोल लिए हों। परंतु हिंदू सनातन धर्म के अनुसार माँ अपनी सभी सिद्धियाँ, अपना सभी वरदान नवमी की तिथि पे ही देती हैं। नवमी की तिथि पे माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही हम अपने जीवन में अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। अब यदि आपसे पूजा पाठ में कोई गलती हुई है, आपकी पूजा माँ ने स्वीकार कर ली है, या आप कैसे जान सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको यह खुशखबरी बताने आई हूँ कि माँ आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। आपको इन बातों का संकेत किस प्रकार से देती हैं। तो दोस्तों, नवमी की तिथि में देवी सिद्धिदात्री का जयकारा ज़रूर लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको कलश के ऊपर रखे नारियल और ज्वारों की फ़ोटो दिखाई है। आप दोस्तों, नवमी की तिथि पे तो आज अपने घर में कलश नहीं हटाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि वह नवमी की तिथि में ही कलश, चौकी सभी चीज़ें हटा लेते हैं। परंतु नवमी की तिथि तो असली कृपा प्राप्ति का दिन है। तो आपको कोशिश करके इस दिन पे भी माता का पूजा जप तप ज़रूर करना चाहिए। और दशमी की तिथि को अपने घर से चौकी, कलश, जो भी आपने पूजा पाठ की तैयारी करी थी वो हटाना चाहिए। अब दोस्तों, आपको नवमी की तिथि को 2 काम ज़रूर करने हैं। पहले तो माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना है। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आपको एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, जो अर्गला स्त्रोत से लिया गया है। अर्गला स्तोत्र का जिन लोगों ने प्रतिदिन पाठ करा होगा, उन्हें देवी की अद्भुत कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है, विद्या धन की प्राप्ति होती है, घर में चल रहे हर प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अर्गला स्तोत्र का पाठ नहीं करा, उन्हें आज का दिन ज़रूर मिल रहा है। अर्गला स्तोत्र के 5 पाठ 5 बार अर्गला स्तोत्र ज़रूर पढ़ लें। देवी की अद्भुत असीम कृपा आप सबको प्राप्त होगी। एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ। आप अपने घर के पूजा के मंदिर में एक अनार लेके, थोड़ी खीर लेके और एक दीपक प्रज्वलित करके माँ जगदम्ब के सामने बैठ जाएं। जिन्होंने अपने घर में स्थापना कर रखी है वो भी उस उपाय को कर सकते हैं, और जिन्होंने कोई स्थापना पूजा पाठ नहीं करा वो भी माता के सामने इस उपाय को कर सकते हैं। आप ये सभी सामान लेके माँ के सामने बैठ जाएं। आटे के 5 छोटे दिए बनाएं। ध्यान रहे, आटे के 5 छोटे दिए बनाने हैं और माता के सामने एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करके उसमें आप चाहें तो घी डालें या तेल डालें। आप इस दीपक को प्रज्वलित करें और माँ को अनार का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। आप सबने देखा है, अनार के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं जो आपकी असंख्य इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, आपको असंख्य सिद्धियां प्राप्त कराते हैं। देवी की सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं वो अनार का भोग आप माँ को जो अर्पित करते हैं उसके रूप में ही आपको प्राप्त होंगी। साथ में जिन लोगों ने अभी तक नवरात्रि का उपवास नहीं खोला है, उन्हें यहाँ पे शहद भी रख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने व्रत का अगले दिन पारणा करें तो देवी की कृपा शहद के रूप में प्राप्त करके आप अपने व्रत का पारणा करें। आप चाहें तो खीर रखें या फिर शहद रखें, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर रख लें और माता के सामने बैठ जाएं। एकदम बच्चे जैसी अपने मन की अवस्था रखें, क्योंकि बहुत ज्ञानी तो हम हैं नहीं। माँ के सामने एकदम नन्हे मुन्ने बालक बन के बैठें और उनका ध्यान करें। उनके पैर से लेके उनके सिर तक उनको एक टक देखें और फिर आंख बंद करके उनके पैरों का चिंतन करें। देवी माता के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करते हुए मंत्र बता रही हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आप 108 बार जप
आज नवमी की तिथि में करिएगा, देखिएगा माता के 10 रूप आप पे अद्भुत कृपा बरसाते हैं और आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो जगदम्ब माँ दुर्गा आपको अवश्य दे देती हैं। यह मंत्र अर्गला स्तोत्र से लिया गया है। यह अर्गला स्तोत्र का सबसे पहला मंत्र है, जहां माँ के 10 नामों को कह के हम उनको नमन करते हैं और उनसे उनकी कृपा मांगते हैं। माता दयालु हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और उनके ऊपर कृपा बना के रखती हैं। अब पूजा एकदम बाल भाव से करनी है, क्योंकि अपने ज्ञान का बखान आपको माँ के सामने नहीं करना है। माँ सब जानती हैं, माँ सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। 9 दिनों में जो हमने पूजन अर्चन करा, व्रत उपवास करा, उसके लिए आपको एक कार्य करना है, क्योंकि हम जब भी कोई पूजन अर्चन करते हैं वह अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए हमें हमेशा क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। आज नवमी की तिथि है, आप अपने व्रत को संपूर्ण करना चाहते हैं तो आपको माँ के सामने बैठ के अपराध सहस्त्राणी वाला जो पूरा श्लोक है, जिसमें हम अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, वह ज़रूर बोलना चाहिए। यह आपको दुर्गा सप्तशती की किताब में अपराध क्षमा प्रार्थना करके एक स्तोत्र होता है, वो मिल जाएगा, उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि भगवती आप पे कृपा करती हैं। जिन लोगों को भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं मिल सकती, वो सिर्फ एक लाइन कहें, हे जगदम्ब हमें क्षमा करें, हे जगदम्ब हमें क्षमा करें। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है, जगदम्ब शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जगत और अम्बा, यानी जगत की माता माँ दुर्गा हमारी जो भी गलतियाँ हैं उन्हें क्षमा करें और हमारा कल्याण करें। ऐसे भाव रखते हुए आज नवमी की तिथि में आपको साधना पूजन ज़रूर करना है। यह पूजा आप नवमी की तिथि की रात में कर सकती हैं और दशमी की तिथि में सुबह सुबह अपने घर में माता का यह पूजन करके आप अपनी विजय की प्रार्थना कर सकती हैं। अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान की प्रार्थना पूजन अर्चन ज़रूर कर सकते हैं। बाकी चौकी कलश कैसे कब हटाना है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दशमी की तिथि में आप सुबह हवन पूजन करें, उसके बाद माता का चौकी कलश सब हटाएं। कुछ शुभ संकेत बता रही हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुने, आपको पता पड़ेगा माँ की कैसी कृपा आपके ऊपर हुई है। यदि आपके घर में जो ज्वारें आपने बोई हैं वो अच्छे हरे हरे उग आए हैं, ऊपर से उसमें थोड़ा सा सफ़ेदपन भी है, तो सोचिए माता आपके घर में आ गई हैं, आपको अद्भुत आशीर्वाद दे रही हैं। जो ऊपर ऊपर की सफ़ेद सफ़ेद सी थोड़ी सी ज्वारें हैं उन्हें आप तोड़ के या काट के अपने घर में तिजोरी में रखें, यह धन की वृद्धि करती हैं। आपके कलश में जो आपने पानी भरा हुआ था, इन 9 दिनों में यदि यह पानी पूरी तरह से सूखा नहीं है, अभी भी आपके कलश के अंदर पानी है, तो माता की कृपा ही है, क्योंकि माँ अपने भक्तों के घरों में धन धान्य भंडार और उनको सुख सौभाग्य प्रदान करने के लिए जल की रक्षा करती हैं। अब दोस्तों, जिन लोगों ने अपने घर में माता की जोत जलाई थी वह पूरे 9 दिन यदि जल गई है, तो यह एक देवीय कृपा है। यह आप माता का आशीर्वाद माने कि आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए आपके जोत जलाने का संकल्प पूरा हुआ है। जिन लोगों ने अपने घर में कन्या को भोजन पे बुलाया था, यदि जब कन्या घर में आई थी उस समय वह कन्या हंस रही थी, चहक रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो आप इसे माता की अद्भुत कृपा माने। कंजक रूप में माता स्वयं आपके घर आती हैं, आपके घर में हर प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्ति का वरदान आपको दे जाती हैं। इसके अलावा यदि इन 9 दिनों के ख़त्म होने के पश्चात हमारे घर में मीठी मीठी भीनी भीनी सी सुगंध आने लगे, माता सुगंध के रूप में आपके घर में आ जाती हैं और घर की हर नकारात्मकता को दूर कर देती हैं। इसे भी माता की अद्भुत कृपा मानना चाहिए। अब सबसे आखिरी चीज़ बता रही हूँ, जब आपने माता को अर्पित करा हुआ नारियल तोड़ा और उसके बाद यदि वो नारियल खराब निकल जाए, तो ये देवी माँ की सबसे बड़ी कृपा है। मान लीजिए आपके जो भी दुख कष्ट थे वो माँ ने नारियल को ग्रहण करते हुए ग्रहण कर लिए और इस नारियल को आप या तो सिरा दें या फिर इसे मिट्टी में कहीं जाके दबा दें
और इसके अलावा जिन लोगों ने नारियल अर्पित करे हैं, नारियल में जो फल निकलता है वही आपके इन 9 दिनों में किए हुए पूजा जब तक का असली फल है। उस फल को आपको चबाना नहीं है। जिन्होंने भी 9 दिन के व्रत रखे हैं उस फल को निगल लें और साथ में शहद ग्रहण करते हुए नवरात्रि का व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार से माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।